जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बिहार में इतनी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ेगी कि बिहार क्राइम के मामले में पाकिस्तान से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अब अगर आप बिहारी हैं तो आपका गुस्सा जायज है कि आपने बिहार को भला पाकिस्तान से तुलना कैसे कर दी। Why did you compare बिहार with पाकिस्तान? दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रणजीत राठी और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग फैक्ट्स। दोस्तों, बिहार शुरू से ही बेकार लोगों का राज्य रहा है। आप लोगों को गुस्सा तो बहुत आता होगा, लेकिन यह बात एकदम सही है। हमें अपने इतिहास पर गर्व करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे तो गला फाड़ फाड़ के बोलेंगे कि गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? बिहार में। वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र बना था। कहाँ? बिहार में। सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। कहाँ? बिहार में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कहाँ से निकलता है? बिहार से। ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों, विरासत हमें निकम्मी बना देती है क्योंकि हम उस विरासत पर गर्व करने के अलावा कुछ नहीं करते। गांधी जी को आंदोलन करने के लिए नाकारा लोगों की फौज गुजरात में नहीं मिली तो चल दिए बिहार। क्यों? क्या गांधी जी को गुजरात में आंदोलन करने के लिए उतना समर्थन नहीं मिला था जितना बिहार में उनको मिला? गुजरात तब भी व्यापारी था, आज भी व्यापारी है। गुजरात के लोग हमेशा से अपना फायदा देखते हैं और वह कल भी देखते थे और आज भी देखते हैं। उन्हें यह आंदोलन वांदोलन से कोई माने मतलब नहीं है। आजादी के बाद हमें यह मौका था कि हम बिहार को डेवलप कर सके, लेकिन जब तक इस राज्य में पूंजीवादी पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार रही तब तक इस बिहार को सर आंखों पर बैठाया जाता था और यहाँ अनेकों सारी फैक्ट्रियां मौजूद थी। भले ही उतना ज्यादा तादाद में नहीं थी, लेकिन थी तो। लेकिन जब से समाजवाद बिहार में आया तब से यहाँ के लोग जो कंपनी खोलने में सक्षम भी हैं वो दूसरे राज्य में जाकर अपनी कंपनी खोलते हैं, क्योंकि समाजवाद का मतलब है आप भी बढ़िए और अपने समाज को भी बढ़ाइए। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि फैक्ट्री खोलता है तो वो अपने लिए पहले सोचता है, न कि समाज के लिए पहले सोचता है। बंगाली में एक गाना भी मौजूद है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है। যদি তোর দাক্ষিণী क्यों ना आयासे तबे एकला चलो रे। यानी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा अकेला चलो, उसके बाद किसी दूसरे को और तीसरे को देखो। हमारा दुर्भाग्य है कि 15 साल लालू यादव और 15 साल नीतीश कुमार ने हम पर राज किया। जो कोरोना वायरस का खतरा आया तो अनेकों बिहारी जो दूसरे राज्य में काम कर रहे थे वो भी घर चले आए। अब उनके मन में यह गुस्सा है कि इस बार नीतीश कुमार को हराना है। भाइयों, आप लोग हरा के जिताओगे किसे? तेजस्वी यादव को। बाप ने हाई स्कूल में नाम लिखा दिया तो हाई स्कूल पास नहीं कर पाया। फिर बाप ने अपनी पैरवी लगाकर क्रिकेट में रखवाया तो वहां भी कुछ खास नहीं कर पाया। फिर बाप ने अपमान का घूंट पीते हुए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके राजनीति में उतारा तो वहां भी फेल हो गया। जो हर मोर्चे पर फेल हो, क्या आप लोग उसे अपना नेता बनाएंगे? अब आप लोगों में से कुछ लोग यह बोलेंगे कि वह तो नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। क्या हम लोग आप लोग यह बात नहीं जानते थे कि लालू और नीतीश का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है? हम लोग ही मूर्ख हैं जो एक व्यक्ति को राजा बना देते हैं और उसे कहते हैं कि यह गरीब का नेता है। वह गरीब है तो गरीब के जैसे रहे। पटना के आलीशान बंगले में रहकर गरीब की बात कैसे कर सकता है वो? अब आप लोगों में से कुछ लोग यह बोलेंगे कि लगता है कि आप विपक्षी पार्टी से हैं। आप लोग, हम लोग सब इतना ही सोचते सोचते रह जाएंगे और 10 साल बाद राज्य की आधी से ज्यादा आबादी बूढ़ी हो जाएगी। यह समाजवाद गिद्ध है, गिद्ध। मैं तो कहता हूं कि समाजवाद छोड़ो, पूंजीवाद या साम्यवाद अपनाओ। जैसे अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने पूंजीवाद अपनाया, चीन ने साम्यवाद अपनाया, वो आज डेवलप्ड कंट्री है। बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ दोनों पूंजीवादी पार्टी को मैं देखता हूँ कि सिर्फ मलाई खाने में लगे हुए हैं। खासकर बिहार में एक पूंजीवादी पार्टी नीतीश के साथ है तो दूसरी पूंजीवादी पार्टी लालू के साथ है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अकेले रहूंगा तो मुझे बहुमत मिलेगी ही नहीं, इसलिए चलो उसके साथ सट के राजनीति की मलाई खाते हैं। छोड़ेंगे तो नहीं।
सो गाइस, इस वक्त हमें यह देखना होगा कि कौन सा पार्टी राज्य में निवेश लेकर आती है, उसी को हमें वोट करना होगा, जो न लालू यादव से हुआ न ही नीतीश कुमार से हुआ। इन दोनों को छोड़कर यदि कोई तीसरी पार्टी आती है तो उन्हें हमें वोट करना होगा। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर आए हैं दूसरे राज्य से, उनके मन मुताबिक यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो वह रोजगार नहीं करेगा और उनके बच्चे रोज भूखे सोएंगे और वह अपने घर जाएगा तो अपने परिवार की स्थिति देखकर क्राइम के रास्ते पर निकल जाएगा। और यह एक दो नहीं बल्कि हजारों की मात्रा में होगा। आप सभी तमाम बिहारी भाइयों से अनुरोध है कि इस इलेक्शन में आप दिमाग का इस्तेमाल करें, जाति का इस्तेमाल न करें। क्या आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने एक और लालची स्कीम चलाया है? प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस आए हैं उन्हें 280 रुपया रोज के हिसाब से क्वारंटीन सेंटर में बिताने पर मिलेगा, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। हम तो जनता है, कुछ दिन बाद 280 रुपया लेकर हम भूल जाएंगे कि हमने कितना दर्द सहा, फिर अपनी जीवन को फिर से नरक में धकेल देंगे। बाकी तो आप सभी लोग समझदार हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं लेना, लेकिन वोट सही व्यक्ति को देना। तमाम बिहार वासियों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर करते जाएं और तब तक न रुकें जब तक प्रत्येक लोगों तक यह वीडियो पहुंच न जाए। आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। वंदे मातरम।